एडवोकेट से बड़ा परिचय तो मैं पूर्वांचल के कार्यकर्ता हूँ। ये जो केस आप लोग देख रहे हैं और जिसकी भी चर्चा भाई साहब ने की कि यूनेस्को में इसको रजिस्टर्ड किया गया है, तो इसका संघर्ष 2021 में था। और जो एक FIR है 411/2021, जो सही मामले में देखा जाए तो कई बार जब भगवान कृष्ण जी अंदर पैदा हुए, उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना को ही बदल दी और जेल में पैदा हुए। आज जो FIR केजरीवाल जी ने कराई या दिल्ली पुलिस ने कराई, मैं दिल्ली पुलिस को ही कहूँगा, उसमें बड़ा भ्रामक जो व्यवस्था है। एक तरफ वो कहते हैं कि एपेडेमिक एक्ट 1897 का वायलेशन है कि वो कोविड का दौर था। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि यहाँ पे जो एक विशाल प्रचंड बहुत सारी भीड़ आई, जो यहाँ पे छठी मैया के जो उन्होंने तुगलकी फरमान था, जो प्रोविजरी ऑर्डर था कि इस बार छठी नहीं मनाई जाए यमुना के तटों में या सार्वजनिक स्थानों में, एक उन्होंने ACP के द्वारा DCP के द्वारा एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था 144 की अवज्ञा की वो लगाई थी। लेकिन ये FIR में बड़ा क्लियर कट कन्फ्यूज़न है कि आखिर 1897 का वायलेशन है कि छठ मैया के जो विरोध में जो जन सैलाब था, जो पब्लिक थी, जो इतना गुस्सा था। दिल्ली में लगभग 40% के आसपास आबादी है, भाई साहब ज़्यादा जानेंगे पूर्वांचलियों की, कि उनका गुस्सा था। उन्होंने ऐसे 4-5 लोगों को पिक किया। ऐसा लगता है कि वो जो इस इलाके के लीडर्स हैं, खासकर जो यमुना पार रहते हैं, सीलमपुर रहते हैं, बुराड़ी रहते हैं या उधर रहते हैं, उन्होंने चिन्हित कर लिया है कि इन्हीं के नाम पर लिख देना है, एक खाका पूर्ति पूरी हो जाएगी, FIR दर्ज हो जाएगी, बाद में देखते रहेंगे। माननीय न्यायालय ने बड़ा गंभीरता से इसको लिया है कि 2 बार से लगातार जो IU हैं, जो कंप्लेनेंट IU है, जो एविडेंस है, वो प्रस्तुत भी नहीं कर रहे, आ भी नहीं रहे। तो एक तरह से वो हमको लगता है कि दिल्ली पुलिस भागती हुई नज़र आ रही थी। और FIR समझ में आता है कि दबाव में FIR की गई है, जिससे उनको लगे कि ये जनमानस नहीं था, एक तरह का ये वायलेशन ऑफ प्रोविजरी ऑर्डर था, या 144 धारा CRPC में उसका वायलेशन था। तो इसलिए मुझे लगता है कि FIR स्टैंड कर पाएगी, ये भी मुझे डाउट लगता है। लेकिन गंभीरता इसलिए है कि किसी के पॉलिटिकल कैरियर खत्म करने की साजिश भी हो सकती है। कि उमा भारती आपके सामने एक बड़ा उदाहरण है कि सेम सेक्शन पे 188 का ही IPC का प्रोविजरी ऑर्डर था, जो हुगली कर्नाटका में था। वहाँ पे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा देकर और गई वहाँ पे कि नहीं, मैं कानून को फेस करूँगी। और उसके बाद क्या हश्र हुआ आप जानती हैं। इतना जो इसका पॉलिटिकल रिपरकशन है 188 का, क्योंकि 1 महीने से लेकर 6 महीने तक की सज़ा है। और अभी 130वां अमेंडमेंट प्रोड्यूस आया है लोकसभा में और राज्यसभा में, जहाँ कहा गया कि 30 दिन से ज़्यादा कोई पब्लिक व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मिनिस्टर हो, MLA हो, MP हो, अगर वो रहेगा जेल पे तो उसको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो इसमें 6 महीने तक की सज़ा है। तो एक तरह से देखा जाए कि कोई पुलिस वाला अगर चाहे तो बेईमानी से और इनोसेंटली, मतलब झूठा चार्ज लगे FIR करके उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर दे। हमको लगता है केजरीवाल ने या तत्कालिक दिल्ली पुलिस ने या उस समय के SHO या ACP DCP ने इस तरह की कुछ साजिश रची होगी, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन FIR तो यथार्थ है, और FIR में जिन्होंने भ्रामक FIR लिखी, किसका वायलेशन है, अभी तक दिल्ली पुलिस जवाब दे नहीं पाई और थोड़ी बहुत भागती नज़र आ रही। इसीलिए भागती नज़र आ रही कि भाई एपेडेमिक एक्ट का वायलेशन था, कि आपने जो छठी मैया के विरोध में पब्लिक आई थी उसका वायलेशन था, या फिर पब्लिक ऑर्डर 144 का वायलेशन था। तो इसको पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि BW हुआ है, अगली डेट में विक्रम जी हम भी ये है कि NBW के लिए प्रेस करेंगे कि उनको पकड़ के लाया जाए, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। थैंक यू।